हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में तो आते ही हैं, साथ ही ये एसएससी के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया चैप्टर है। ठीक है, अब इससे पहले आप वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हमने 35+ वीडियोस डाल रखे हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, 1 शॉट वीडियोस है, हमारे अलग अलग वीडियोस है। जैसे कि आप हमारी साइंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज 1 शॉट कवर कर रखे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आप 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, अगर आपने शुरू से कभी इसको देखा ना हो चैप्टर को। इसके अलावा हमारे रैपिड करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो रेलवे, एसएससी और पुलिस पैटर्न पे आते हैं। तो इनको आप कम समय में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करके जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, तो कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक और प्लेलिस्ट जो है वो जीके की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। ये अभी आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एएलपी को खास करके टारगेट की गई है। ठीक है, तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है कम से कम समय के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है, एक एलिमेंट है ना। कार्बन क्या है, एक तत्व है या एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट वो चीज़ होती है जिससे हमारे संसार की अलग अलग चीज़ें बनी है। तो कार्बन एक क्या है, हमारा तत्व है। अगली बात, अब कार्बन के बारे में क्या क्या जानना हमको ज़रूरी है वो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको सिर्फ रीड करना है। तो देखिए कार्बन जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा क्या होती है, एक भाषा होती है जिसमें उसका मतलब होता है कार्बो। कार्बो कहाँ से, कार्बन कहाँ से आया, कार्बो नाम के शब्द से आया है। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयला या चारकोल। कार्बन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि कार्बो शब्द से आया है। कार्बो शब्द का मतलब होता है कोयला या चारकोल। ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात जो जानने लायक है वो ये है कि कार्बन जो है वो हर मतलब जीव की शरीर में होता है, धरती पे मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जीवित वस्तुएं हैं, जो जीवित जीव है, उनके अंदर जो कार्बन है वो तीसरी सबसे बड़ा एलिमेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में मौजूद है, सबसे ज़्यादा प्रचुर है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, कार्बन आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो हमारा कार्बन आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है कि जो धरती होती है, तो धरती का जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको अर्थ की क्रस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा के अंदर क्या रहता है, ऊपर की जो क्रस्ट रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है उसको पृथ्वी की पपड़ी या अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसमें 0.02% कार्बन है। किस रूप में है, खनिज के रूप में, यानी मिनरल्स के रूप में। मिनरल का मतलब होता है अलग अलग तत्वों को जो मिला के एक तत्व बनता है, उसको मिनरल्स कहते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जो कार्बन है तो वो कार्बन नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है, CO2 के रूप में मौजूद है। कितना प्रतिशत है, 0.03% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कार्बन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पढ़ते जाएंगे जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला, कार्बन के अंदर क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। अब अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग और एक होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, बाद में आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हमको सिर्फ अभी कोवैलेंट के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन होता है, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अब क्या होता है, ये इसका परमाणु संख्या है। ठीक है, ये बात अभी आगे और बताऊंगा, और ये 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो कार्बन में एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है 6। तो क्या होता है, जो पहला शेल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के अंदर दौड़ते हैं ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए पहला शेल है, दूसरा शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं। तो पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं। अब टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर भरा गए, तो आउटर शेल में कितने जाएंगे, 4। ठीक है, बाहरी खोल में कितने जाएंगे, 4। अब याद रखना है हमको कि जो सबसे बाहरी शेल होता है उसको कंप्लीट फिल होना रहता है। कंप्लीट फिल होना रहता है, इसका मतलब क्या है, या तो उसमें बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
ठीक है, या फिर जो उसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को दे दे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी और को दे दे, तो क्या होगा, या तो बाहरी खोल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ध्यान रखना है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन ये कर सकता है कि किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बाहरी खोल में सिर्फ कितने रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। दोनों जो स्थिति होती है असंभव होती है, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करेगा। तो जो भी इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उसको 4 देना है या 4 लेना है, तो वो बोलता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे कुछ चीज़ देनी है या लेनी है, तो बोलता है कि थोड़ा टाइम तू रख, थोड़ा टाइम मैं रखूँगा। तो जब ऐसा हो कि थोड़ा टाइम इलेक्ट्रॉन को सामने वाला रखे, थोड़ा टाइम इलेक्ट्रॉन मैं रखूँ, तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजन बंधन। कार्बन ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाता, तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू शेयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की उसकी काबिलियत है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, वैलेंस का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंस का मतलब क्या होता है, संयोजकता। संयोजकता मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो बॉन्ड कैसे बनेंगे, बंधन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कहाँ पे होते हैं, बाहरी खोल में होते हैं। वो बाहरी खोल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको लूज करना है कि गेन करना है, उनका घाटा करवाना है कि अपने आप को उन इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेना है। तो इस चीज़ में कार्बन क्या करता है, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैसे कैसे शेयर कर सकता है, तो कार्बन जो है याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये बात ध्यान रखना है। वो खुद के साथ भी बना सकता है और दूसरे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ मिलके बना सकता है। और अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बना सकता है स्ट्रक्चर की, जैसे कि चेन बन सकती है, ब्रांच बन सकती है, मतलब जैसे पेड़ों की डाली निकलती है ऐसे शेप बना सकता है। हमारी अंगूठी कैसी रहती है, रिंग, वैसा बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉन की होती है, या तो वो खो सकता है या तो वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये कार्बन डिसाइड ही नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, जिसमें वो बोलता है कभी 4 इलेक्ट्रॉन तू रख, कभी 4 इलेक्ट्रॉन मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के बॉन्ड बनाता है, तो एकल, द्वि या त्रिसंयोजक बंधन बना सकता है, और अलग अलग प्रकार की शेप बना सकता है, जैसे कि श्रृंखला, शाखा और वलय, ठीक है। ये हमको बात ध्यान रखनी है। अब जैसे कि एक फिगर है ये मीथेन का। पहली बात तो याद रखना, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, अभी हमने बोला कि जो कार्बन रहता है उसका इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे लिखते हैं, 2,4, ठीक है। तो हमें हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बनाने रहते हैं। तो मैंने ये कार्बन बनाया, कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर। तो देखो, इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, और इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। इसीलिए ये क्या बने, 4 सिंगल बॉन्ड बने। क्या बने, 4 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिक्स होगा, तो ये एक बॉन्ड कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। तो हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड बना है यहाँ पे। तो मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एलिमेंट की लिस्ट दिखी है यहाँ पे। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, 1 से लेकर 20। बता देता हूँ। हाइड्रोजन, पहला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हीलियम क्या होता है, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसकी वैलेंसी। अब देखो, ये हीलियम, एक चीज़ याद रखना, हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, तो याद रखना, हीलियम क्या है, एक नोबल गैस हो गई। क्या हो गई, नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब इसका जो बाहरी खोल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। तो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है जब बाहरी खोल में, तो इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। इसलिए हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 0 तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाहरी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन है।
उसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले खोल में तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो बाहरी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह बेरिलियम, बेरिलियम में टोटल एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, बचे कितने, 2, तो 2 आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब या तो बाहर 8 होने चाहिए या तो बाहर कितने होने चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी प्रकार अगला जो दे रखा है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। लेकिन अब आई बात कार्बन की, अब आई बात कार्बन की। कार्बन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर 8 बना लूँ या 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे के बाहर क्या बना लूँ, 2 बना लूँ, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दे रखी, 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दे रखी, 3। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले खोल में आ गए, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के लिए आसान ये है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ऐसे आपको 1 से लेकर 20 तक की वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली बात, कार्बन का गुण होता है जिसको बोलते हैं हम टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो याद रखना, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक। अष्टक का मतलब होता है या तो बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या बाहरी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो बाहरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 8। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं हीलियम, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं या चतुष संयोजकता बोलते हैं। अब कार्बन अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनाता है, ऊपर ही बताया, कार्बन एक बनाएगा सिंगल बॉन्ड, एक बनाएगा डबल बॉन्ड, एक बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो जो तत्व बनाएगा उसके आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, एन। क्या लगा देते हैं, एन। अब ये एन क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखना सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी रहेंगे उसमें लगेगा एन, जो डबल बॉन्ड वाले जो रहेंगे उसमें जो आगे लगेगा वो लगेगा ईन, ENE, ईन। और जो ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे, जोड़े होंगे, तो उसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो उसको कहेंगे आइन, YNE, आइन। तो देखो, पहला बन गया इथेन, दूसरा बन गया इथीन, तीसरा बन गया इथाइन। ठीक है, याद रखना, एक पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये नाम कैसे पड़े ये आगे जाके अगले वीडियो में देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलो, कार्बन की अगली प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलाबद्धता, नाम से समझ में आ रहा है, एक श्रृंखला बनाना। तो कार्बन क्या बनाता है, श्रृंखला पे श्रृंखला पे श्रृंखला बनाता है। कार्बन सबसे दोस्ती कर लेता है। ठीक है, कार्बन बोलता है जो मेरे पास है वो तू ले ले, जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। तो कार्बन की एबिलिटी है क्या बनाने की, एक तो लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन, यानी ब्रांच, पेड़ों की शाखा कैसी निकलती है साइड से वैसे निकाल सकता है, या रिंग बना सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन किसके द्वारा कर सकता है, वो खुद से भी कर सकता है, दूसरों से भी कर सकता है। ठीक है, इसी को श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या होता है कि कभी कार्बन का मन है अपने पास रखना, कभी उसका मन है उसके पास रखना। तो जब मन की होती है, ज़बरदस्ती मन की चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, वो बॉन्ड मजबूत नहीं होता है। ठीक है, जब कोई मन की चीज़ होती है तो बॉन्ड मजबूत नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो जो कार्बन कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड है, जो कार्बन के कंपाउंड है वो क्या रहते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता ज़्यादा। क्यों, माफ़ करिएगा, कॉल आ गया था एक, तो हम थे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो शेयर करके बनते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं, शेयर करके। अब शेयर की हुई चीज़ें, हम किसी की चीज़ें मांग लेते हैं तो उसको वापस भी देनी पड़ती है। तो इस कारण जो बॉन्ड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वीक बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, वीक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनके जो तत्व रहते हैं वो एक दूसरे से ढीले जुड़े रहते हैं, टाइट जुड़े नहीं रहते, जिस कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है,
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो इनका गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट का मतलब शेयर करके। इसके अलावा यह बिजली को कंडक्ट नहीं करते, इनमें से विद्युत धारा पास नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना, कार्बन के कंपाउंड में से कुछ कार्बन के कंपाउंड में से होती है, लेकिन आमतौर पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यह आयन नहीं बना सकते। ये बात रीज़न याद रखना है, क्योंकि यह आयन नहीं बनाते, आवेश नहीं बनाते हैं। तो याद रखना, बिजली क्यों पास नहीं हो सकती, क्योंकि आयन नहीं बनाते। आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नहीं बनाते ये। ठीक है, और एक और बात याद रखना, ये कैसे होते हैं, ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है ये अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब अभी मैंने हवा में रखा है, अभी उड़ जाएंगे। जैसे पेट्रोल को हवा में छोड़ देते तो पेट्रोल उड़ जाता है, वैसे। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन है। हमारा हाइड्रोजन के जो बाहरी खोल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस हाइड्रोजन के बाहरी खोल में भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों पास में आए और दोनों ने क्या बना लिया, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मानी शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है, तो क्लोरीन के बाहर क्या होता है, बाहरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 10। ठीक है, अब क्या होता है, क्लोरीन को अपना बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक क्लोरीन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। दूसरा क्लोरीन आया, उसने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया। इन दोनों ने मिलकर भी क्या बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है। अब आ गया इलेक्ट्रॉन काय में, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब होता है 2,6, यानी बाहरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या करवा लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या रहता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन के अंदर क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन में क्या होता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो ऊपर ही बता चुका हूँ मैं। अमोनिया, NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया को बोलते हैं। तो देखो, अमोनिया, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी खोल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यह हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन के साथ ये, और ये हाइड्रोजन के साथ ये, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NH3 बन गया। उसी प्रकार जो पानी बनता है, H2O का भी डायग्राम दे रखा है, ये जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है, ये भी जानने की जरूरत नहीं, सब समझा दिया मैंने। इसके अलावा मेन जानने वाली चीज़ है ये, सल्फर जो होता है वो S8 मॉलिक्यूल बनाता है, पेपर में आया हुआ है। सल्फर क्या बनाता है, S8 मॉलिक्यूल, यानी सल्फर 8 सल्फर के साथ क्या करता है, शेयर करता है। 8 लोगों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सल्फर। और कैसा शेप बना रहा है, तो ये ताज जैसा, ताज यानी क्राउन शेप। कैसा शेप, क्राउन शेप बना रहा है। ठीक है, इसको क्राउन शेप भी कह सकते हैं, कोई कोई रिंग शेप भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, क्राउन शेप। क्राउन मतलब ताज जैसा। ठीक है, अब है मेन चीज, डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। कभी तेरे पास इलेक्ट्रॉन तेरे मुझे दे दे, कभी मेरे इलेक्ट्रॉन तू रख ले, इसको बोलते हैं शेयरिंग। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें आयन्स होते हैं। आयन का मतलब होता है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। माइनस चार्ज कब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन किसी से लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो माइनस चार्ज आ जाता है। अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो पहले इसके जो फ़र्क है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आपको समझाते आता हूँ। पहला, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसे घुलनशील तत्व जो कोवेलेंट कंपाउंड को घोल लें। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो जो चीज़ें कार्बन से बनी है वो कार्बन को घोल लेगी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि पेट्रोल के अंदर हम नमक नहीं घोल सकते, क्यों, पेट्रोल है ऑर्गेनिक, नमक है आयोनिक, पहली बात। दूसरी बात, अगर बोला है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयन्स है ही नहीं, तो वो आयोनाइज भी नहीं होंगे।
आयोनाइज का मतलब होता है आयन बनाना। जब आयन है ही नहीं, प्लस माइनस चार्ज है ही नहीं, तो वो प्लस माइनस चार्ज बनाएगा भी नहीं। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड के नाम में ही आयन है, इसका मतलब यह आयोनाइज हो सकते हैं इन सोल्यूशन, यानी किसी के साथ पानी में घोल दिया है, किसी और के साथ घोल दिया, सोल्यूशन बना लिया। सोल्यूशन का मतलब होता है किसी के साथ मिला दिया, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, यानी प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। या फिर इन्हीं को क्या कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए। मान लो मेरा नमक है, नमक होता है NaCl। नमक क्या होता है, NaCl। अगर इसको मैं पानी में घोल दूंगा तो भी आयोनाइज हो जाएगा। अगर मैं इसको पिघला लूंगा, नमक को बहुत सारा हीट करूंगा, बहुत सारा हीट करूंगा, तो नमक भी लोहे जैसा पिघल जाता है। तो जो नमक पिघल जाएगा तब भी ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है। अगली बात, कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी इनमें से जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वो भी पास नहीं होगी, इनमें से बिजली भी पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इनके अंदर से ऊष्मा पास हो सकती है अच्छे से। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी पास हो सकती है, इसीलिए सॉल्ट वाटर जो होता है वो बिजली को पास करवाता है। अगली बात, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयर करके बनते हैं। अब मैंने किसी से कुछ चीज़ शेयर की है तो वो कभी भी मांग सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड होते हैं इनके वीक होते हैं। किसके, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं, बॉन्ड वीक होते हैं। उसी प्रकार आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा, माइनस वाला प्लस वाले को खींचेगा, इसीलिए इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। किसका, आयोनिक कंपाउंड का। अब ये मैंने एक चार्ट दे रखा है, इसको आप रीड कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक आयोनिक कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण हस्तांतरण होता है, प्लस वाला माइनस वाले को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन कोवेलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, कभी तू रख कभी मैं रखूंगा, ऐसा रहता है। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड किसके बीच बनते हैं, मेटल के बीच बनते हैं और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, धातु और अधातु के बीच बनता है आयोनिक, इसीलिए मेटल प्लस होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, माइनस होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड दोनों अधातुओं के बीच बनते हैं, यानी नॉन मेटल के बीच बनते हैं, इसीलिए लोग शेयर करते हैं। ठीक है। अगला, आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है। कोवेलेंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते नहीं है। आयोनिक का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, NaCl। यहाँ पे Na होता है प्लस, Cl होता है माइनस। और होता है एक और एग्जांपल KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। कोवेलेंट कंपाउंड में अभी बताया CH4, H2O, Cl2, ये एग्जाम्पल है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों यानी पोलर सॉल्वेंट, किसमें, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे घुलनशील तत्व जो क्या करते हैं, जो कि हमारे आयोनिक कंपाउंड को घोल ले, उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो एक एग्जांपल होता है पोलर सॉल्वेंट का पानी। पानी क्या करता है, नमक को घोल लेता है, ठीक है ना। लेकिन पानी में डीजल मिलाओगे, डीजल क्या होता है, कार्बन का बना हुआ, वो घोल नहीं पाएगा। उसी प्रकार कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, यानी नॉन पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में। इसीलिए हमको पेंट वगैरह के दाग मिटाने होते हैं तो हम पेट्रोल या डीजल से साफ करते हैं, ठीक है, तो उससे साफ हो जाता है। अगला, अब जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनके बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब ये कैसी अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था, यानी सॉलिड में रहते हैं कौन, आयोनिक कंपाउंड। और हमारा जो ये है कोवेलेंट कंपाउंड वो सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है, ठोस, द्रव्य या गैस। फिर बताया आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं। आयंस क्या करते हैं, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, है ना। तो इसमें से बिजली पास हो सकती है, इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती। तो इतना फर्क सब में याद रखना है, काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब जैसे एक ही इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, या एक ही एक्टर जो होता है अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल करता है, उसी प्रकार कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अलग अलग रोल करता है। वही कार्बन कभी आपको ग्रेफाइट के रूप में दिखेगा, ग्रेफाइट के रूप में वो पेंसिल की लीड में होता है, पेंसिल की लीड में जो होता है ग्रेफाइट होता है। वही कार्बन कभी डायमंड के रूप में भी बन जाता है, डायमंड के रूप में भी देखो। वही कार्बन एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन,
इसका नाम याद रखना है, पेपर में आया है क्या, बकमिंस्टर फुलरेन, या इसको सीधे याद रख सकते हैं फुलरेन नाम से। फुलरेन नाम से, फुलरेन देखो नाम से क्या लग रहा है, फुलरेन मतलब फूला हुआ। तो ये एक फुटबॉल जैसी शेप का होता है। कैसी शेप का होता है, ये फुटबॉल जैसी शेप का होता है। पूछा गया है पेपर में कि फुटबॉल जैसी शेप का कार्बन का एक अपरूप कौन सा है, तो बोलना फुलरेन मतलब फूला हुआ। ये कब हुआ था, तो ये याद रख लो, कभी पेपर में आ जाए, 1985 1985 में। इसके अलावा कार्बन जो होता है वो ट्यूब के रूप में भी होता है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रेफीन के रूप में भी होता है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेफीन क्या होता है, कार्बन की एक पतली परत को बोलते हैं ग्रेफीन। ठीक है, अब ये तो इतनी पॉइंट थी। अब हमको क्या याद रखना है, हमको एक पॉइंट और याद रखना है जो आगे जाके बताऊंगा। चलो एक एक करके अभी से एलोट्रॉप के मतलब समझ लेते हैं, बाकी हम एलोट्रॉप को एक एक करके अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो एलोट्रॉप क्या होते हैं, तो एलोट्रॉप जो होते हैं एलोट्रॉप आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी वो दिखने में अलग अलग रहते हैं लेकिन उनका तत्व कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। मतलब जैसे शाहरुख खान एक पिक्चर में अलग रोल है, दूसरे पिक्चर में अलग रोल है, लेकिन है तो शाहरुख खान। उसी प्रकार कार्बन जो है, वह कार्बन तो हर जगह कार्बन है, लेकिन इसके फॉर्म अलग अलग है, रूप अलग अलग है। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट, यानी मान लो सॉलिड है तो सॉलिड ही होगा, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। कहने को अगर मैं बोलूँ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन एक तरफ वो कार्बन जो है वो किसकी एक्टिंग कर रहा है, वो एक तरफ डायमंड की एक्टिंग कर रहा है और एक तरफ वो ग्रेफाइट की एक्टिंग कर रहा है। देखो कार्बन कार्बन है, सॉलिड सॉलिड है, लेकिन एक तरफ वो डायमंड बन के बैठा हुआ है, एक तरफ वो ग्रेफाइट बन के बैठा हुआ है। इसीलिए इसको हम एलोट्रोप यानी अपरूप कहते हैं। अब अपरूप भी दो प्रकार के होते हैं, हमको याद रखना है। पहला अपरूप जो होता है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप यानी क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ये क्या होता है, तो देखो ये क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है ये हार्ड होते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, डायमंड। डायमंड इसका पहला एग्जाम्पल है। तो डायमंड क्या है, एक तो बहुत हार्ड होता है। डायमंड के बारे में याद रखना, ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे मजबूत नेचुरल सब्सटेंस है। यह नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, यानी बिजली का चालन नहीं करता, डायमंड में से बिजली पास नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है डायमंड के अंदर एक कार्बन का एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। पेपर में आया है ये पेपर में आया है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है और उसके स्ट्रक्चर को कैसा बोलते हैं, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, चतुष्फलीय संरचना बोलते हैं। पेपर में आई है कि डायमंड के अंदर कार्बन की संरचना टेट्राहीड्रल होती है, यानी चतुष्फलीय संरचना होती है। ठीक है, अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी पेंसिल की लीड। हमारी जो पेंसिल की लीड होती है वो बनती है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट के बारे में एक और चीज़ याद रखना, ये सॉलिड लुब्रिकेंट है। ये क्या है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट यानी चिकना रहता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट ब्लैक मटेरियल है। ये कार्बन की परत से बना है और किस प्रकार का बनता है याद रखना, ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग यानी ग्रेफाइट षटकोणीय वलयों से मिलके बना है। कैसे, षटकोण यानी हेक्सागोनल। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल रहता है, डायमंड जो होता है वो टेट्राहीड्रल होता है। एक और बात याद रखनी, पेंसिल की लीड जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत की अच्छी सुचालक है। देखो डायमंड सुचालक नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है। समझ रहे हो, वही कार्बन एक डायमंड में है, वही कार्बन ग्रेफाइट में है। डायमंड है मजबूत, ग्रेफाइट है सॉफ्ट। डायमंड बिजली नहीं पास कर सकता, ग्रेफाइट बिजली पास कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला है फुलरेन। फुलरेन क्या होता है, तो फुलरेन जो होता है फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा है, जो ऊपर बताया था ना फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको बोलते हैं फुलरेन। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसको पहली बात तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर, केज का मतलब होता है पिंजरे जैसी संरचना वाला एक स्ट्रक्चर है ये। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन। और याद रखना पेपर में पूछा गया है बकमिंस्टर फुलरेन में कार्बन की संख्या कितनी है, तो इसमें 60 कार्बन एक दूसरे से शेयर करके रहते हैं। मतलब एक गांव है उसमें 60 लोग रह रहे हैं, 60 के 60 एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, ये थे हमारे क्या, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। अगला जो एलोट्रोप होता है वो एमोर्फस एलोट्रोप होता है। इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, इसको अनाकार अपरूप कहते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता,
निश्चित आकार का मतलब होता है नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो तत्व होता है, एक प्रकार का तत्व जो होता है उसको बोलते हैं एमोर्फस कार्बन। एमोर्फस कार्बन जो होता है वो क्या होता है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे ऊपर हमने चित्र देखा तो देखो इनके चित्र कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल तरीके से बने हुए, अच्छे से बने हुए हैं, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एमोर्फस कार्बन एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, नो डेफिनेट शेप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जो चारकोल रहता है, चारकोल मतलब जो लकड़ी से बनता है, चारकोल जो होता है वो लकड़ी से बनता है। चारकोल जो होता है वो एमोर्फस कार्बन है, उसका कोई शेप नहीं होता, उसको कहीं से भी काटोगे तो वो अजीब सा दिखेगा। कोक क्या होता है, तो कोक भी एक प्रकार का क्या है, कार्बन है। कोक भी एक प्रकार का क्या है, कार्बन है। ये किस में यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है। किस में, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो ये लोहा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है ब्लास्ट फर्नेस। इसके अलावा कार्बन ब्लैक नाम से भी इसको जाना जाता है, कार्बन ब्लैक नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो का कंटेंट ख़त्म होता है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेचुरल गैस इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CNG गैस होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CNG गैस का फुल फॉर्म। PNG गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बताना है, ठीक है। एक और होती है वाटर गैस, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है वाटर गैस, ये भी बतानी है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, आपको ये बताना है कि हमारा जो वाटर गैस हो गया, इसके अलावा हाँ, हमारा जो कोल होता है, कोयला होता है हमारा, कोयला, ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, ये बताना है। ये जितने क्वेश्चन है ये हर पेपर में आए हैं, PYQ है एक प्रकार से, ठीक है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इन सब का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए इसी साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम अलग अलग चीज़ें ला पाएंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस में उसको सही कर सकेंगे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें हमारा। इस टेलीग्राम चैनल पे हम PDFs डालते हैं, हमने मॉक टेस्ट भी डाले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फुली पेपर के पैटर्न भेज दें। साथ में ही हम मैथ्स की प्रैक्टिस PDF डालते हैं चैप्टर वाइज, मैथ्स की प्रैक्टिस PDF डालते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें आप हर चैप्टर में 30 से 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, लिमिटेड चैप्टर को अटेम्प्ट करके रोज़ 1 या 2 PDF सॉल्व करके 15 से 20 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को चलिए ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।